सबसे खौफनाक चीज लोगों के लिए जेल है। मुझे 323 में अंदर ठोक दिया गुरु। 323 में हवलदार हाजिर जमानत देता है। आज तक 72 साल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई 323 में अंदर नहीं गया होगा। लेकिन जब वो अंदर जाना मेरे लिए वरदान था। क्यों? तो कैसे? 15-15 घंटे, आई हैड फैटी लिवर, 15-15 घंटे में ध्यान में रहता था। मैं आपको बताऊं, नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से आए और कपिल देव बहुत बड़े प्लेयर थे उस टाइम पे। तो पाजी जो है कपिल देव जी को अपना गुरु मानते थे। तो कपिल देव जब आज तक एजेंडा में या आज तक में हमारे साथ होते थे, वो कहते थे, मैं उनको पूछता था, मैं कहा पाजी ये शहरी पाजी कैसे थे? कहते यार जब वो क्रिकेट खेलता था तो वो गूंगा था, वो बोलता ही नहीं था। अब शहरी को चुप कराना मुश्किल हो गया। अच्छा, मैंने आपकी तब आप डिजाइनर कपड़े पहनते थे, कहते यार ये पूरे टूर पे 2 ट्रैक सूट और एक पैंट लेके जाते थे, अब देखो डिजाइनर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहा कि अंतरात्मा ने कहा। इतना 180 डिग्री स्विच हर फील्ड में बहुत लोगों का मैंने तो नहीं देखा। तुम डिजाइनर कपड़ों की बात करते हो, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखिए, जितना लोग कहते हैं कलम में ताकत है, समझे नहीं? जितना लिखने का असर है ना, उससे 50 गुना ज्यादा बोलने का असर है। और जितना बोलने का असर है ना गुरु, उससे 100 गुना ज्यादा असर दिखने का है। बोलो, है कि नहीं है? ठोको ताली। ठोक तो अपने आप ठुकेगी, मैंने कहा ही नहीं है। Boss, there were stars who looked good. Gabriela Sabatini never won a Grand Slam. Yet, people were so drawn to them. Why? Because they were magnetic. Why? Because it's a visual medium. जो visual medium पे अच्छा लगेगा। अगर तुमने इतनी तोंद करी हुई है, इतनी तोंद निकाली हुई है, नीचे बूट नहीं दिख रहे कौन से रंग के पहने हुए हैं, तो तुम कैसे जाके टेलीविजन पे काम करोगे बॉस? कैसे तुम टेलीविजन पे जाके एक विजुअल मीडियम पे जो अपनी तोंद नहीं संभाल सकता, वो दुनिया को कैसे? यार पाजी, आप मुझे कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हो। मुझे कॉम्प्लेक्स दिए जा रहे हो। देखो, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं दे रहा हूं मैं, तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूं। 2 चीजें सबसे मुश्किल हैं। 2 चीजें, एक कर्जा उतारना, दूसरा वजन उतारना। कर्जा लेना आसान, वजन चढ़ाना बहुत। खाए जाओ पराठे, मक्खन यूं पिघलेगा, लेकिन गुरु उतारना सबसे मुश्किल है। तो आई हैव लॉस्ट 28 kgs, राइट? 3 महीने में इन्होंने 28 किलो वेट अभी लूज किया है। मैं शहरी पाजी को अभी मिला था जी वर्ल्ड कप में, यूएस में। एक्चुअली मैं थोड़ा आपको देखा, बड़े दिन बाद देखा, बड़े साल बाद, तो काफी वजन हुआ था। क्योंकि टेलीविजन पे आना था, कोई चारा नहीं था। ये भी तो मिसाल है ना कि विल पावर जो आपके अंदर है। क्योंकि इस साल इनकी 3 अपीयरेंसेस आई हैं जी। एक तो इन्होंने वर्ल्ड कप में कमेंट्री की सिर्फ 1 हफ्ता, फिर आप गए कपिल शर्मा के शो में एक हफ्ता नहीं किया, वहां किया करीब पाजी 3-4 इतने ही थे, मैं भी वहीं था। आपको एक किस्सा सुनाता हूं मैं। वहां पर क्या था, ये कमेंट्री करते थे और हरभजन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों कमेंट्री करते थे, और हरभजन सिंह आज तक पर शोज भी करते थे। तो एक दिन हरभजन हमारे शो में पहुंच ही नहीं पाए शाम को। मैंने कहा यार बच्चू बाग की हो गया? कहते पाजी मैं थक गया, सवेरे 6 बजे तो रात 9 बज गए। मैं कहा चलो आप थक गए, आप तो यंग हो, शहरी पाजी का तो बहुत बुरा हाल होगा। कहते उन्होंने पता नहीं केड़ा इंजेक्शन लगाया हुआ है। कोई इंजेक्शन नहीं है। मैं देखो, सबसे खौफनाक चीज लोगों के लिए जेल है। मुझे 323 में अंदर ठोक दिया गुरु। 323 में हवलदार हाजिर जमानत देता है। आज तक 72 साल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई 323 में अंदर नहीं गया होगा। लेकिन जब वो अंदर जाना मेरे लिए वरदान था। क्यों? तो कैसे? 15-15 घंटे, आई हैड फैटी लिवर, 15-15 घंटे में ध्यान में रहता था। आई कुड फोकस, देयर वाज नो फोन। सबसे बड़ी फसाद की जड़ क्या है? ये फोन है। तुम देखो, छोटे बच्चे जो हैं वो इंस्टेंट कॉफी ढूंढते हैं। वो इंस्टेंट कॉफी ढूंढते हैं, वो सोचते हैं जिंदगी इतनी आसान है, मेरे माँ बाप को तो पता ही कुछ नहीं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मम्मी पापा को क्या पता है? सवा मेरी माँ मुझे संस्कृति की बातें बताती थी। वो किट्टी पार्टी में कभी नहीं जाती थी। आज तुम किसी जवान लड़के से पूछो राम प्रसाद बिस्मिल कौन है, उसे नहीं पता। उसको पूछो शाहरुख खान हो गया, हाँ मैं शाहरुख खान मेरा हीरो है, फट करके बोलेगा वो, समझे नहीं? तो वो जमाना बदल गया है। मेरा फादर एक स्टॉन्च सिख, मेरी माँ एक हिंदू, राइट? लेकिन वो कोई किट्टी पार्टियों वाला जमाना नहीं था। हम बाहर खेलते थे, हमने होमवर्क कभी किया ही नहीं था। स्कूल जाते साइकिल पे, फिर वापस आते विदाउट एनी होमवर्क, लेकिन फर्स्ट आते थे क्लास में। इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आज किताबों, मेरी बच्ची जब किताबें लेके जाती थी ना, वो बस्ता इतना भारी होता था, वो एक तरफ करनी मांगती थी, ऐसे झुकती चली जाती थी। सो लाइफ हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में बिलीव करते थे, क्रिकेट खेलते रहे, फिर वो करते रहे, वो आइडियाज ने जिंदगी बदली। लेकिन आज का युग है, ये इंटरनेट का युग है, एंड इट्स अ डेंजरस थिंग फॉर द यंगर जनरेशन।